नमस्कार दोस्तों, हमारी धरती पर ना जाने कितने हजार साल पुरानी मूर्तियां, स्ट्रक्चर और महल मौजूद हैं, जिनके बारे में हर दिन कोई ना कोई नई जानकारी सामने आती रहती है। हर कोई इन संरचनाओं के बारे में जानने के लिए अति उत्सुक है, क्योंकि ये चीजें उस समय बनाई गई थी जब लोग घास फूस की झोपड़ियां भी ठीक तरीके से नहीं बना पाते थे, जिन्हें बनाने में विज्ञान और आध्यात्म दोनों का ही इस्तेमाल किया गया है। और यही वजह है कि आज दोनों ही क्षेत्रों के लिए यह तलाश और आश्चर्य का विषय है। हजारों साल पुरानी इन चीजों के बनने के पीछे की कहानियां वक्त के साथ साथ बदलती रही हैं, जिन पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है स्टोनहेंज का स्ट्रक्चर। ब्रिटेन की धरती पर खड़ा हुआ स्टोनहेंज का रहस्य स्मारक रहस्यों के घेरे में घिरा हुआ है। विज्ञान के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ साथ आध्यात्मवादिता के स्वामी तथा सन की अफवाहों ने इस रहस्यमयी स्मारक के भूतकाल के बारे में जानने की पूरी चेष्टा की है। और इसके बारे में कई सारे सवाल भी सामने आए हैं, जैसे कि क्या यह स्मारक सूर्यदेव का मंदिर है या इसे शाही महल के रूप में बनाया गया था। क्या यूनानियों को गणित की जानकारी होने से भी पहले इस स्मारक को एक विशालकाय आदिकालीन कंप्यूटर के रूप में देखा जाना चाहिए। इन दैत्यकार पत्थरों के नीचे दबा रहस्य खुलेगा या यह स्मारक यूं ही पर्यटकों को आश्चर्यचकित करता रहेगा। 13 फुट ऊंचे ये पत्थर थोड़ी दूर से दिखने पर उस विशालकाय मैदान के मुकाबले बहुत छोटे से नजर आते हैं और एकांत में डूबे हुए दिखाई पड़ते हैं। पिछले 4000 वर्षों से इन्होंने हवा, धूप, वर्षा, पाले का सामना किया है, लेकिन इसके बाद भी उन पर उन औजारों के निशान मौजूद हैं जिनसे इन्हें गाड़ा गया होगा। स्टोनहेंज प्रागैतिहासिक काल का वह एकमात्र स्मारक है जो कृत्रिम रूप से तथा एक निश्चित स्थापत्य के अनुसार बनाया गया प्रतीक है। इन पत्थरों के शीर्षों को आपस में जोड़ने वाले सरदल पत्थर केवल चट्टान के टुकड़े मात्र ही ना होकर सावधानी से वृत्ताकार बनाई गई आवृत्तियां हैं, ताकि वह मिलकर एक गोल सी परिधि जैसा लग सके। स्टोनहेंज का स्मारक किसने बनवाया और क्यों बनवाया, यह क्रम पिछली कई सदियों से मानव की बुद्धि को मथता आ रहा है। स्टोनहेंज को कैसे बनवाया गया और क्यों बनवाया गया, प्रश्न के इस भाग का उत्तर देने में पुरातत्ववेत्ता कुछ हद तक ही सफल हो पाए हैं। आधुनिक पुरातत्व विज्ञान के विकास से पूर्व 17वीं शताब्दी में यह कल्पना की गई थी कि ब्रिटेन और गोल प्रदेश के सफेद कपड़े पहनने वाले डरूडस पुजारियों ने ही स्टोनहेंज का निर्माण किया है। लेकिन आधुनिक पुरातत्व के अनुसार इन पुजारियों से स्टोनहेंज के पत्थर लगभग 1000 साल पुराने हैं। आज से लगभग 100 साल पहले पुरातत्व शास्त्री इडियट स्मिथ का यह कहना था कि स्टोनहेंज का डिजाइन फ्रांसीसियों या मिस्र के लोगों ने बनाया होगा। इन तर्कों को सर्वाधिक बल तब मिला जब जाने माने अंग्रेज विद्वान सर रिचर्ड कोल्डहार ने स्टोनहेंज के समीप खुदाई करके एक लंबे तगड़े व्यक्ति की अस्थियां प्राप्त की। और इसी व्यक्ति की अस्थियों के साथ साथ कब्र में कुल्हाड़ी, कई छुरियां और गदा तथा सोने व हड्डियों की बड़ी बड़ी सामग्रियां भी प्राप्त हुई। पुरातत्व विज्ञान के अनुसार स्टोनहेंज का काल ईसा से 2750 वर्ष पूर्व बताया गया है, यानी कि आज से लगभग 5050 वर्ष पूर्व। अगर इसका श्रेय ब्रिटेन के योद्धाओं को दे भी दिया जाए तो भी यहाँ मानना पड़ेगा कि ईसा से 1900 शताब्दी ईसा पूर्व इन योद्धाओं ने इस क्षेत्र में 600 वर्ष तक राज किया होगा। लेकिन और भी कई सभ्यताओं ने इस स्मारक के निर्माण में हाथ बटाया होगा। स्टोनहेंज से 2 मील दूर पुरातत्व शास्त्रियों ने लकड़ी की 2 गोलाकार इमारत ढूंढ निकाली है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि स्टोनहेंज के स्थापत्य पर इनका प्रभाव जरूर पड़ा होगा। ये लकड़ी की इमारतें डूरिंगटन दीवारों के स्मारक के पास, इन दीवारों को देखकर लगता है कि यहाँ हजारों लोगों के जमा होने लायक भवन बनाए होंगे। स्टोनहेंज के निर्माण की विधि और निर्माताओं के बारे में जानकारी मिल जाने के बाद भी यह पता नहीं चलता कि उनके निर्माण का उद्देश्य क्या था।